दिए थे आप लोगों को, क्या सबसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 11। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एक हुआ, और किसी का और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 16? जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे सबका कॉपी मंगवाऊंगा, ये भी याद रखिएगा, सबको बुला बुला के कॉपी चेक करवाना पड़ेगा, कोचिंग में आके कॉपी चेक करना पड़ेगा क्लास में। तो ये मत समझिएगा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए और बताइए किसका कौन सा डाउट है? जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन है और डाउट, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है क्या? सर 2 और क्वेश्चन सर आपके व्हाट्सएप पे भेजे थे, वो भी नहीं बन रहा था। ओके चलिए उसको भी देख लेंगे, और बताइए। सर 23। 23, चलिए बहुत बढ़िया, 23 एक आया है। और बताइए, इसका जो जो डाउट है सारा पूछिए। फटाफट कीजिए भाई, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन डाउट। इसका 2 कारण हो सकता है, या तो मैंने खूब बढ़िया पढ़ाया होगा जिसके कारण डाउट ही नहीं आया, या फिर आप लोगों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा जिसके कारण डाउट ही नहीं आया। ठीक है, इसलिए जो जो इज्जत से है, जितना डाउट है सब बताइए। फटाफट जल्दी कीजिए, या तो आप लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया जैसे मेरे लग रहा है। ठीक है चलिए, 3 ही क्वेश्चन डाउट है, तो इसी 3 ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। सबका अटेंडेंस लिया जाता है डेली, याद रखिएगा कौन कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, if A and B are acute angles such that tan of A equal to 1 by 3, tan of B is equal to 1 by 2 and tan of A plus B is equal to, then show that A plus B equal to 45 डिग्री। तो हमें ये प्रूफ करके बताना है कि A plus B जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। हमें गिवन है tan of A plus B is equal to tan of A plus tan of B divided by 1 minus tan of A into tan of B, ये हमें गिवन है। tan of A का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 प्लस tan of B का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, तो 1 minus 1/3 into 1/2, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग फिर सिंप्लीफाई करके इधर लिख सकते हैं 6, इधर लिख सकते हैं 5। ठीक है, फिर इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6 minus 1/6, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये 6 और ये 6 हमारा कट जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा हमारे पास 5/5।
तो 5/5 भी कट जाएगा, फाइनली कितना आया हमारे पास 1। हमें किसका वैल्यू निकाल रहे थे, tan ऑफ a प्लस b का वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। तो tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। हल्का सा याद कीजिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हमारे पास निकला था 1। यानी कि अगर इस साइड वैल्यू 1 आ रहा है तो ये जो tan के साथ जो एंगल होना पड़ेगा उसको 45 डिग्री होना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर इधर वैल्यू 1 आ रहा है तो ये जो a प्लस बी है इसको 45 डिग्री होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो उस हिसाब से a प्लस बी हमारा कितना आ जाना चाहिए, 45 डिग्री। और यही हमें शो करने के लिए बोला गया था कि शो कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 आ रहा है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि यूजिंग द फॉर्मूला cos ऑफ a इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2a बाई 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इफ इट इज बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई 2। चलिए बहुत बढ़िया, हमें cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। चलिए देखते हैं कोशिश करके। हमें गिवन है, एक फॉर्मूला हमें दिया गया है कि cos ऑफ a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2, ठीक है। यानी कि अगर इधर मैं एंगल 30 डिग्री रखूं तो 2a मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है, तो 2 इंटू 30 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, अगर a का वैल्यू 30 डिग्री है तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर a का वैल्यू हमने ले लिया 45 डिग्री तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और हमें किसका वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है, cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए दिया है, cos 30 डिग्री। तो इधर अगर हम लोग 30 डिग्री ले लें तो इधर 2a की जगह पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हमें दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं cos ऑफ 30 डिग्री। cos ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाने पे हमारे पास क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 60 डिग्री बाई 2, ठीक है, इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू बोला गया है 1 बाई 2, cos 60 डिग्री का वैल्यू बोला गया है 1 बाई 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, ठीक है, ठीक है। तो फिर इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 और इधर आ जाएगा 2, ठीक है। फिर ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 बाई 2 आ जाएगा 4, ये 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा रूट 3। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू आ गया हमारे पास रूट 3 बाई 2, ठीक है। सिंपल सा था, हमने इस फॉर्मूला को यूज किया, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग cos 30 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया, जो वैल्यू हमारे पास निकल गया है रूट 3 बाई 2, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है। इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू 1, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमें गिवन है साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 21, ये चीज हम सॉरी 1, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 गिवन है और कॉस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, और a प्लस बी जो है वो 0 से लेके 90 के बीच में बोला गया, यानी कि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो या तो 0 या तो 90 या उसके बीच में आएगा। और एक और चीज बोला गया है कि a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया गया। अब एक चीज ध्यान से याद कीजिए कि साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 है हमारे पास, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 है। हल्का सा फ्लैशबैक में जाइए थोड़ा सा। अगर हम लोग साइन ऑफ 90 डिग्री कर लेते थे तो हमारा वैल्यू कितना आता था, 1 आता था। साइन ऑफ 90 डिग्री वैल्यू 1 आता था। तो साइन ऑफ 90 डिग्री अगर वैल्यू इक्वल टू 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है अगर इधर वैल्यू 1 है तो इधर वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा, तभी इक्वेशन जो है वो बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर राइट हैंड साइड में मेरा 1 है तो ये वाला पार्ट जो है ये मेरा इक्वल टू 90 डिग्री होना पड़ेगा, तभी जो है मेरा वैल्यू इक्वेशन बैलेंस करेगा। तो इसके लिए आप लोग को जो वैल्यू है वो वैल्यू अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए हमने यहाँ से एक वैल्यू निकाल लिया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos of a minus b equal to 1 डिग्री, cos of a minus b equal to 1 डिग्री। ठीक है, a minus b equal to 1 डिग्री, a minus b equal to 1 डिग्री, a minus b का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें हल्का सा गड़बड़ी है, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, cos ऑफ कितना डिग्री इक्वल टू 1 आता है, cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 1 आता है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि a माइनस बी इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, 0 डिग्री। ये कैसे पता चला, क्योंकि cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1, cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसमें ऐसा होना पड़ेगा a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर देते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग 2 नंबर से सेव कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों निकला, क्योंकि सिंस cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये इक्वल टू ऐसा क्यों निकला, क्योंकि cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री निकला, a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री निकला है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर 1 प्लस 2 कर दें हम लोग, 1 प्लस 2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास कितना आ जाएगा, b और b कट गया, 2 ऑफ a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो उस हिसाब से a हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो a का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, दूसरा चीज ठीक इसी को, अब a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू को किसी एक में पुट कर देंगे, पुटिंग, जैसे हम लोग इसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करते थे उसी तरीके से, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a में a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री था, a का वैल्यू हमारे क्या हो गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस हिसाब से हमारा b भी इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री। तो इसलिए a का वैल्यू भी 45 डिग्री निकला है, b का वैल्यू भी 45 डिग्री निकला है। इसलिए मैं बता रहा था कि इस इक्वेशन में हल्का सा गड़बड़ी है, ये ग्रेटर देन नहीं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, तब मैच करेगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था।
23 वाला था, 23 वाला हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, 21, 22, 23 वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आप लोग एक काम कीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका सॉल्यूशन मेरे को बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? फटाफट जल्दी, आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। दो मिनट का समय है आप लोगों के पास, फटाफट बताइए कितना आंसर आएगा। A45 B15। A45 B15। चलिए और कोई? Yes, sir. A45 B15. और एनीवन? A45 B15. A45 B15। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से सबने सॉल्व कर लिया होगा। सेमी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया गया था जो सस्मित ने अभी बोल रहा था कि सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा था आपको। तो चलिए वो क्वेश्चन क्या था उसको एक बार देखते हैं और देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन को कर पाता है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन सबको दे रहा हूँ। ठीक है, सबको 2 मिनट का समय भी दे रहा हूँ। तो सब लोग इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इफ sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड हमें फाइंड करना है फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा। चलिए आप लोगों के पास 5 मिनट का समय है, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट।
आ जाएगा आगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, x इंटू लॉग ऑफ x माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। निकला किसी का आंसर? आप लोग का समय समाप्त हो गया। यस सर, 2x आया। 2x, चलिए रोशनी का आंसर बोला जा रहा है 2x, बाकी सबका? एनीवन एल्स? श्वेता? हाँ श्वेता, कितना आंसर बताइए? श्वेता कितना आंसर आया? चलिए आंसर बताया जा रहा है 2x। चलिए देखते हैं 2x आंसर आता है या नहीं आता है, हम लोग खुद से भी ट्राई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें एक फॉर्मूला दिया गया था आप लोगों को, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोई भी ले लेंगे हम, वह फर्क नहीं पड़ेगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sec स्क्वायर ऑफ थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आगे का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? sec का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 प्लस 1 बाई 4x, तो ये आ जाएगा x, सॉरी हाँ, ये आ जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 बाई 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वो sec स्क्वायर थीटा था तो sec स्क्वायर थीटा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अब आगे इधर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास सर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना? हाय, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस माय मिस्टेक, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ओके, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसको सिंप्लीफाई करके आगे 4x स्क्वायर, सॉरी 4x का होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 16x टू द पावर 4 प्लस ये कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 1 और माइनस ये कितना आ जाएगा? 16x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 4, अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x और इधर आ जाएगा हमारे पास 16x टू द पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा आ जाएगा 4x और स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ध्यान से देखिए, ये जो 16x टू द पावर 4 माइनस 8 है, ये फिर से गड़बड़ा दिया मैंने, 16 माइनस 8 होता है, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1, ये जो होगा ये कितना होगा? 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 4x, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया अपने पास? ये वैल्यू आ गया अपने पास tan थीटा का, ये अपने पास वैल्यू आ गया tan थीटा का। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई 4x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1 बाई 4x भी आ जाएगा।
हमें निकालने के लिए बोला गया वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा हमारे पास कितना था, x प्लस 1/4x। तो ये वैल्यू था हमारे पास x प्लस 1/4x, और ये वैल्यू हमारे पास आया x माइनस 1/4x। ठीक है, तो 1/4x 1/4x कट गया, फाइनल वैल्यू आ गया हमारे पास 2x। तो 2x इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2x सही आंसर है हम लोगों का। ठीक है, चलिए, और किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो फटाफट बताइए, फिर ये वाला चैप्टर अपना खत्म, फिर अगले फिर आइडेंटिटीज वाले चैप्टर आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर आएगा फिर इसके आगे। और किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, या हम लोग आगे बढ़ेंगे? जल्दी बताइए, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। या चलिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करके बताइए फटाफट अभी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करके बताइए अभी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, 5 मिनट का समय है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 26, इफ 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। फटाफट। टू 2010 में आया था ये क्वेश्चन। Sir, 1/3. ओके, 1/3, लेट्स सी। Yes, sir, 1/3. Yes, sir, 1/3. ओके, सिर्फ 3 से 4 स्टूडेंट है जो आंसर देता है और रेस्पॉन्स देता है। एक हो गया सस्मित, दूसरा रोशनी, तीसरा सिद्धि, फिर उसके बाद वसुंधरा। ये 3-4 स्टूडेंट है रेस्पॉन्स देता है, बाकी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता है, और सब लोग होमवर्क भी नहीं सबमिट करता है। तो ये भी याद रखिएगा कि सब लोगों के साथ दिक्कत हो जाएगा बाद में। 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा और 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा दिया हुआ था और 3/x इक्वल टू कॉट थीटा दिया हुआ था। ठीक है, 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया। अगर हम लोग हमारे पास सबसे पहला है 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास दिया हुआ था 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। इसको हम लोग 2 नंबर से सेव कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस 2 कर देते हैं, 1 माइनस 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर कितना आ जाएगा, 1, और इधर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस हिसाब से अगर एक 3 को यहाँ पे रख देंगे, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और दूसरे 3 को वहां पे ले जाएंगे, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। दोबारा मैं अब इस चीज को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, और लास्ट क्लास में भी मैंने वीडियो सेंड किया था आप लोगों को,
तो उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप लोगों का बिल्कुल भी डाउट नहीं है तो फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक मतलब इसी के अगले टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितने लोगों ने होमवर्क सेंड नहीं किया, चाहे ऐप पे हो या व्हाट्सएप पे हो, कहीं पे भी हो, आप लोग होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा, वरना आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। आपका जो भी डाउट हो वो सेंड कीजिएगा, बट अब मेरे ख्याल से इसमें डाउट मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी, और क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत दिन मौका दे दिया, कल भी आप लोग को एक दिन का मौका दिया गया था, आप लोगों ने अगर नहीं सॉल्व किया है तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।